जय हिंद साथियों, यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों जुड़े रहें यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन है प्रत्यय। हमने उपसर्ग कंप्लीट कर लिए थे, आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रत्यय पढ़ेंगे। अब देखो प्रत्यय अच्छे से करते हैं। प्रत्यय समझ लेते हैं क्या होता है कि प्रत्यय वह होता है जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगे, वो हमारा प्रत्यय होता है। बस यही चीज पढ़नी है इसमें। अब प्रत्यय शब्द जो है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति जमा अय किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में, पीछे या बाद में। क्या होता है? या बाद में, साथ में, पीछे या बाद में। आय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। तो अभी प्रति और अय का मतलब आपको पता है कि साथ में या पीछे। प्रति का मतलब होता है साथ में, पीछे, बाद में। अय मतलब चलने वाला। अर्थात शब्दों के पीछे चलने वाला, शब्दों के पीछे चलने वाला। तो जो शब्द के पीछे चलता है, जो शब्द के अंत में लगता है, वो हमारा प्रत्यय होता है। ये तो मैंने पहली क्लास में बता दिया था उपसर्ग वाली में कि क्या इसकी परिभाषा है। तो उससे जान लेते हैं कि वह शब्दांश क्या होता है? वह शब्दांश या अव्यय, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द या धातु, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द या धातु के कहां लगेगा? अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा से आपको यह समझ में आया कि जो शब्द के बाद में लगता है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लग जाए तो उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देता है, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन जरूर होगा। तो इसलिए क्या होता है ये? इसलिए यह प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय में परिभाषा वह शब्दांश अव्यय जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, लिंग या वचन में परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे अब मैं जैसे ही यहां लिखता हूं, थोड़ा सा साफ कर दूं इसे। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा, मैं लिखा सफल जमा ता। तो अब आपको यह पता चला होगा कि जो मूल शब्द है हमारा, क्या है? मूल शब्द। हमारा मूल शब्द क्या है? ये हमारा मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। उसके बाद ता क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। तो जो परिभाषा कह रही है उसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल देख लो आप कि जो हमारे मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग वचन में परिवर्तन ला देते हैं। तो क्या शब्द बनेगा? सफल से क्या बनेगा? सफलता। क्या बनेगा? सफलता। और दूसरा देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा दय जमा आलू, तो क्या शब्द बनेगा? ये बनेगा दयालु। तो आपको ये दिखाई दिया होगा कि मूल शब्द जो है हमारा, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द हमारा मूल शब्द में जुड़कर, मूल शब्द है ये हमारा मूल शब्द है। और ये क्या है? आलू, प्रत्यय। तो मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ा
तो इसने क्या कर दिया, इसने अर्थ परिवर्तन कर दिया, अर्थ परिवर्तन कर दिया। तो यही हमारा प्रत्यय है और कुछ है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान है, जल्दी से एकदम समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। तो दोस्तों अब इसे साफ कर दें और उसके बाद अब एक नोट है, नोट करके लिख लेते हैं कि इसमें क्या नोट है। दोस्तों जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें। नोट लिखना है दोस्तों, प्रत्ययों का अपना, प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होता है। प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और न ही इनका प्रयोग, और न ही इनका प्रयोग कैसे होता है, स्वतंत्र होता है, न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र होता है। तो आपने उपसर्ग में भी ये पढ़ा था कि उपसर्ग में भी ये चीज बताया था कि उपसर्ग जो है उसका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, मगर उपसर्ग का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जो हमारे प्रत्यय होते हैं इनका तो अर्थ भी नहीं होता, फिर भी ये स्वतंत्र भी प्रयोग नहीं होते। ये तो समझ में आया होगा, यहां तक आगे बढ़ें। अब हमारे ये जान लेते हैं कि प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रत्यय है हमारे, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार, हेडिंग डालते हैं प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। प्रत्यय के हमारे कितने प्रकार हैं, दो। पहला है हमारा कौन सा, कृत प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय। दूसरा होगा हमारा कौन सा, तदित प्रत्यय। कौन सा होगा, तदित प्रत्यय। अब दोस्तों एक एक करके इन्हें जान लेते हैं कि हमारा कृत प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय क्या होता है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो साफ कर देते हैं। यहां तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? तो जुड़े रहिए यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों, क्या डालें हेडिंग, हेडिंग डालते हैं कृत प्रत्यय। क्या डालें, कृत प्रत्यय। हेडिंग डाली हमने कृत प्रत्यय। बे प्रत्यय जो क्रिया या धातु, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में कहां प्रयोग होंगे, अंत में प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। वे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा आपने देखी कि बे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये क्या है, कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से बनने वाले, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रयदंत। क्या कहलाते हैं, क्रयदंत। तो क्रयदंत में कैसे बनता है, संधि विच्छेद में कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय आपको समझ में आया कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अकृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमारे कृदंत कहलाते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा पढ़, लिखा पढ़, तो पढ़ क्या है हमारी, पढ़ क्या है हमारी, क्रिया धातु है, क्रिया धातु, या फिर मूल क्रिया भी कह सकते हैं इसे, मूल क्रिया। पढ़ धातु के साथ, पढ़ क्रिया के साथ इसके अंत में अगर हम क्या लगा दें, आकू लगा दें, क्या लगा दें, आकू प्रत्यय लगा दिया, तो क्या शब्द बनेगा, ये बनेगा हमारा पढ़ाकू। क्या बनेगा, पढ़ाकू। तो यही कह रहा है कि क्रिया या धातु, क्रिया धातु मूल क्रिया
के अंत में कोई भी शब्द जोड़ दिया जाए, उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। उसके बाद मैंने लिखा, एक शब्द मैंने लिखा लिखा, लिखा लिखा लिखा, लिखा क्रिया, क्या है ये? क्रिया धातु है। लिखा शब्द क्या है? क्रिया धातु है। अगर इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? आना जोड़ दिया। इसमें आना जोड़ दिया तो ये क्या है हमारा? प्रत्यय हो गया। ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो क्या शब्द बनेगा? लिख आना। क्या बनेगा? लिखाना। लिखाना शब्द बनेगा। तो आपको कृत प्रत्यय समझ में आया कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द, कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाता है। उदाहरण से पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू हो गया। उसी प्रकार लिख, लिखा जमा आना, लिखाना हो गया। अब हेडिंग डालते हैं दोस्तों, हेडिंग डालते हैं। अगला क्या था हमारा? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय समझ लेते हैं क्या होता है। दूसरा था हमारा तद्धित प्रत्यय। क्या था? तद्धित प्रत्यय। हेडिंग डाला हमने। तो तद्धित प्रत्यय में क्या है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लगे। तद्धित प्रत्यय क्या है हमारा? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लगते हैं, वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद क्या है? विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में, आदि के अंत में जुड़कर, आदि के अंत में प्रयोग होते हैं, आदि के अंत में प्रयोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहां तक ठीक है। तो जैसे मैं इसमें उदाहरण से लिखूंगा, समझाऊंगा आपको अच्छे से। जैसे मैंने लिखा मानव, तो मानव मैंने लिखा, मानव के साथ अगर मैं ता जोड़ दूं तो ये जो मानव है हमारा क्या है? ये संज्ञा है, हमारा संज्ञा शब्द है। और उसके बाद ता क्या है? हमारा प्रत्यय है। तो शब्द क्या बनेगा? मानवता। क्या बनेगा? मानव, मानवता शब्द बनेगा। मानवता, इस प्रकार शब्द बनेगा। उसके बाद मैंने लिखा अपना प्लस त्वय, लिखा अपना प्लस त्वय। तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। ये क्या है? ये शब्द हमारा सर्वनाम है। ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। तो जब ये शब्द क्या बनेगा? ये बनेगा अपनत्व। क्या बनेगा? अपनत्व बनेगा। तो इसी प्रकार मैं लिखता हूं मीठा। क्या लिखा मैंने? मीठा जमा आस, क्या शब्द बनेगा? मिठास बनेगा। क्या बनेगा? मिठास। तो आपको प्रत्यय से समझ में आ गया होगा कि तद्धित प्रत्यय कहाँ योग प्रयोग होता है और कृत प्रत्यय कहाँ होता है। तो कृत प्रत्यय कहाँ होता है? क्रिया धातु में। तद्धित प्रत्यय कहाँ होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना, अपना, अपना के बाद त्वतु लगा देंगे तो अपनत्व हो जाएगा। मीठे के बाद आस लगा देंगे, मीठा क्या है? विशेषण है। विशेषण में आस प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मिठास हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगा। तो यहां तक ठीक है, समझ में आया आपको। अब अगले 2-3 इसमें पॉइंट है वो जान लेते हैं कि क्या पॉइंट है। कि प्रत्यय, एक चीज तो आपने देख ली होगी कि प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार हो रहा है। प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार हो रहा है, ये तो पता चल ही रहा होगा। प्रत्ययों से क्या हो रहा है? से शब्दों का विस्तार होता है। विस्तार होता है। प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। कुछ प्रत्यय, कुछ प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? कुछ प्रत्यय मूल शब्द में
परिवर्तन कर देते हैं। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और कुछ प्रत्यय परिवर्तन नहीं करते। कुछ प्रत्यय परिवर्तन नहीं करते। क्या नहीं करते? परिवर्तन नहीं करते, नहीं करते हैं। यहां तक समझ में आया कि प्रत्ययों से शब्दों का तो विस्तार हो रहा है। यह आपको पता चला कि जैसे दया के बाद आलू प्रत्यय हो गया तो दयालु हो गया, शब्द का विस्तार हो गया। तो यानी कि मूल शब्द में परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। अभी आपने देखा तदित प्रत्यय, यानी कि दोनों प्रत्यय को मिलाकर क्या देखा कि प्रत्यय जो है हमारे धातु, संज्ञा, सर्वनाम, धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। विशेषण से जुड़कर क्या बनाते हैं? नए शब्द बनाते हैं। नए शब्द बनाते हैं। नए शब्द बनाते हैं। यह भी पता चल गया। ठीक है। जो प्रत्यय है हमारे, हमने दोनों प्रत्यय पढ़े, मिला के पढ़े, यानी कि कृत भी पढ़ा, उसके बाद तद्धित भी पढ़ा। तो उसमें यही था कि क्रिया धातु तो होता हमारा कृत होता है, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हमारा तद्धित होता है। यानी कि प्रत्यय धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब आपको यह पता होगा कि जो हिंदी के प्रत्यय हैं वो कहां से आए हैं, लगभग कहां से आए हैं, हिंदी के प्रत्यय कहां से लिए गए हैं। तो हिंदी में जो प्रत्यय लिए गए हैं, हिंदी के लगभग सभी तद्धित प्रत्यय कहां से लिए गए हैं? हिंदी के सभी तद्धित प्रत्यय संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से लिए गए हैं। तद्धित प्रत्ययों से विकसित हुए हैं। तो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि हिंदी के लगभग सभी तद्धित प्रत्यय कहां से लिए गए हैं? संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से विकसित हुए हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से लिए गए हैं, विकसित हुए हैं या लिए गए हैं। यहां तक समझ में आया कि भाई शब्दों का विस्तार करते हैं, मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। हिंदी के लगभग सभी तद्धित प्रत्यय हमारे संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से लिए गए हैं। यहां तक ठीक है। अब इसके प्रत्यय बनाने के कुछ नियम हैं, वो समझ लेते हैं। वो ही मेन है, हमारे प्रत्यय बनाने की जो नियम है वो मेन है। दोस्तों, जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, हेडिंग डाला हमने प्रत्यय बनाने के नियम। तो प्रत्यय बनाने के कुछ नियम है, वो समझ लेते हैं। पहला नियम क्या है हमारा? जब इन प्रत्ययों को किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो जब इन प्रत्ययों को किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर जोड़ दिया जाता है। मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा था दय जमा आलू, तो इस शब्द में प्रत्यय जोड़ा हमने, इस मूल शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा। तो जो हमारा अंतिम स्वर हटाकर उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? अंतिम स्वर हटाकर जोड़ दिया जाता है। तो जो अंतिम स्वर है तो क्या शब्द बनेगा? ये शब्द बना हमारा दयालु। इस प्रकार से ये शब्द बना। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ शब्द हैं और उनके प्रत्यय हैं। तो किस प्रकार से शब्द बनता है? तो निर्मित शब्द देख लेते हैं। इधर लिखते हैं प्रत्यय, इधर निर्मित शब्द। तो पहला जो हमारा प्रत्यय है वो कौन सा है? अकड़। अकड़ से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो, जैसे अनगिनत शब्द बना सकते हो अकड़ से। जैसे मैंने शब्द लिखा, समझाने के लिए 2-3 शब्द ले रहा हूं, उसके बाद आप कितने ही शब्द बना लेना।
तो जैसे मैंने लिखा घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ में मूल शब्द क्या है हमारा, घूम है। तो घूम में अगर हम अकड़ प्रत्यय लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा शब्द, घुमक्कड़ बन जाएगा। ऐसी भुलक्कड़ होता है, भूल में अकड़ प्रत्यय लगाने से भुलक्कड़ बन जाता है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आ जैसे आता है आ प्रत्यय, तो आ तो बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उसके बाद लगता है आ जो प्रत्यय होता है बहुत सारे शब्दों में लगता है। तो जैसे मैंने लिखा झूला, तो झूला में मैंने लिखा झूला, तो झूला में कौन सा प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा। उसके बाद शब्द है एक छापा, तो छापा में कौन सा प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा। मूल शब्द क्या है हमारा, छाप हमारा मूल शब्द है। उसी प्रकार आन लिखा, आन, तो आन में शब्द लिखा हमने चढ़ान, तो चढ़ान में चढ़ हमारा क्या है, मूल शब्द है। अब प्रत्यय क्या है हमारा, आन है। उसी प्रकार ढलान लिखा, तो ढलान में हमारा मूल शब्द क्या है, ढल है, प्रत्यय क्या है हमारा, आन है। अभी उसी प्रकार और शब्द देख लेते हैं, जैसे आवा, आवा में हमारा क्या है, ये प्रत्यय है। उसी प्रकार चढ़ावा शब्द लिखा हमने, तो चढ़ावा में हमारा मूल शब्द क्या होगा, चढ़ होगा। छलावा में मूल शब्द क्या होगा, छल होगा। आना यानी कि मिटाना, आना शब्द से क्या बनेगा, आना प्रत्यय से क्या बनेगा, मिटाना बनेगा। तो मिटाना का मूल शब्द क्या होगा, मिट होगा। पढ़ाना का क्या होगा, पढ़ होगा। उसी प्रकार आप अगर प्रत्यय है तो आप प्रत्यय से क्या शब्द बनेगा, मिलाप बनेगा। तो मिलाप में मिल हमारा मूल शब्द होगा, बिलाप में बिल हमारा मूल शब्द होगा। उसी प्रकार या में क्या होगा दोस्तों, या से हमारा, या प्रत्यय से शब्द क्या बनेगा, घटिया बनेगा। तो घट हमारा मूल शब्द है। बढ़िया, बढ़ हमारा मूल शब्द है। उसके बाद अगला प्रत्यय है इन से देखो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। नमकीन, तो नमकीन में क्या होगा, नमक हमारा मूल शब्द होगा। शौकीन, शौकीन में हमारा शौक हमारा मूल शब्द होगा। उसी प्रकार आकू, हमने लिखा आकू, आकू प्रत्यय, तो आकू प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे, लड़ाकू हो गया, लड़ इसमें क्या है हमारा मूल शब्द है। पढ़ाकू में पढ़ हमारा मूल शब्द है। उसके बाद हमने लिखा ऊ से क्या बना, उतारू, उतारू शब्द बना, तो उतार हमारा मूल शब्द है। चालू में चाल हमारा मूल शब्द है। उसके बाद हमने लिखा आस प्रत्यय, आस प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, खटास बनेगा, मिठास बनेगा। उसके बाद इसमें क्या है, खटास, तो खटास में मूल शब्द, यहां ध्यान देना, खटास का मूल शब्द होगा खट्टा, क्या होगा, खट्टा होगा। उसके बाद हमने लिखा मिठास, तो मिठास का मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, मीठा, क्या होगा, मीठा। अब ये आपको किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिए जितने भी हैं। अब आगे इसमें बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें एक 2-3 पॉइंट है कि कुछ विद्वानों का मत है, मतभेद है, तो वो क्लियर कर लेते हैं कि क्या कहते हैं कुछ विद्वान। तो दोस्तों कुछ विद्वान इसे सही नहीं मानते। वो कैसे नहीं मानते, जैसे हिंदी, मैं लिखा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ विद्वान, हिंदी भाषा में कुछ विद्वान प्रत्यय के वर्गीकरण को, प्रत्यय के वर्गीकरण को सही नहीं मानते, सही नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। तो हिंदी भाषा में कुछ विद्वान प्रत्यय के वर्गीकरण को सही नहीं मानते हैं। तो प्रत्यय के वर्गीकरण मतलब इसमें कौन कौन से होंगे, कृत एवं हमारे तद्धित प्रत्यय होंगे। कृत एवं तद्धित प्रत्यय को सही नहीं मानते हैं क्योंकि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे प्रत्यय हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में अनेक प्रत्यय हैं। हिंदी भाषा में क्या है, अनेक प्रत्यय हैं। ये तो आपको पता है, हिंदी भाषा में अनेक प्रत्यय हैं। जो होता है धातु, जो धातु में जुड़ते हैं, जो धातु में जुड़ते हैं और संज्ञा में भी जुड़ते हैं, संज्ञा में भी जुड़ते हैं, संज्ञा में भी जुड़ते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण से समझा देता हूं, जैसे, जैसे मतलब कैसे। अब ये समझते हैं
कि हिंदी भाषा में कुछ विद्वानों का मतभेद है, तो प्रत्यय के वर्गीकरण को वो सही नहीं मानते, ठीक है। यानी कि प्रत्यय मतलब कृत एवं तदित प्रत्यय को वो सही नहीं मानते, क्योंकि हिंदी भाषा में अनेक प्रत्यय हैं जो धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा में भी जुड़ते हैं, इसलिए वे सही नहीं मानते इसे। तो जैसे मैंने लिखा शब्द लिखा, मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा आई, क्या लिखा, आई लिखा। तो लिखा क्या है हमारा, क्या है, धातु है, धातु क्रिया है, तो क्या शब्द बनेगा हमारा, शब्द बनेगा लिखाई बनेगा। तो जब शब्द लिखाई बना तो ये क्या बना, कृत प्रत्यय हो गया, क्या हुआ, शब्द बना हमारा, कृत प्रत्यय बना। उसके बाद लिखा मैं लिखा भला, क्या लिखा, भला जमा आई, भला जमा आई, तो ये क्या है हमारा, संज्ञा शब्द है, क्या है, भला संज्ञा शब्द है, तो क्या बनेगा शब्द इससे, भलाई बनेगा, क्या बनेगा, भलाई। तो ये होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, तदित प्रत्यय होगा, तदित प्रत्यय हमारा होगा, तदित प्रत्यय होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि धातु के बाद अगर आई लगा दिया जाए प्रत्यय तो लिखाई होता है वो कृत प्रत्यय हो जाता है, भला में आई लगा दिया जाता है तो भलाई यानी कि तदित प्रत्यय होता है। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक प्रत्यय हैं जो धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा में भी जुड़ते हैं। ये जो आई जुड़ रहा है वो धातु में भी जुड़ रहा है और संज्ञा में भी जुड़ रहा है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा मैंने, घबर जमा आहट, क्या लिखा, घबर जमा आहट, तो क्या बनेगा शब्द, घबराहट, क्या बनेगा, घबराहट शब्द बना। तो घबराहट शब्द क्या हुआ हमारा, कृत प्रत्यय बना, क्या बना दोस्तों, कृत प्रत्यय बना। उसी प्रकार मैंने लिखा एक चिकना, क्या लिखा, चिकना जमा आहट, चिकना जमा आहट लिखा शब्द, तो क्या शब्द बनेगा इससे शब्द क्या बनेगा, चिकनाहट बनेगा, चिकनाहट, क्या शब्द बना, चिकनाहट बना। तो ये कौन सा हो गया हमारा, तदित प्रत्यय हो गया, तदित प्रत्यय हो गया। तो आपने ये देखा कि प्रत्यय धातु में भी लगाया जा रहा है और प्रत्यय हमारे संज्ञा में भी लगाया जा रहा है, तो इसलिए विद्वानों का मतभेद है, तो इसलिए विद्वानों का मतभेद है, यानी कि इन विद्वानों ने कृत और तदित प्रत्यय को सही नहीं माना, सही नहीं माना। अगला जो हमारा नियम है दोस्तों, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम क्या कहता है, यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ें। तो अगला नियम क्या कहता है दोस्तों, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर, जो प्रत्यय धातु के, साफ कर दूं इसे, जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें, जिससे आने वाली क्लास और भी शानदार होंगी। तो अगला जो पॉइंट है, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम है दोस्तों, जो प्रत्यय यानी कि किसके साथ, जो प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय, जो नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में, वे प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में, मूल शब्द के किसमें, अंतिम स्वर में कोई, मूल स्वर के अंतिम स्वर में कोई बदलाव नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। यहां तक समझ में आया कि जो प्रत्यय मूल शब्द के, अगला नियम है हमारा, जो प्रत्यय मूल शब्द के, इसे साफ कर देता हूं, कभी ये वाला नियम समझ लो आप, तो ऊपर वाला नियम साफ कर देते हैं कि जो हमारा अगला नियम है, अगला नियम क्या है हमारा, जो प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए नए शब्द बनते हैं, तो वे प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में
कोई बदलाव नहीं करते। समझ में आया यहां तक? कोई बदलाव नहीं करते। तो जैसे अब मैं लिखा इधर, यहां लिखा प्रत्यय लिखा यहां, उसके बाद मैं लिखा इधर शब्द लिखा, तो इस प्रत्यय से कैसे शब्द बनेगा? अब देखो कैसे परिवर्तन नहीं होता इसमें। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, एक मैंने शब्द लिखा ना, यानी कि ना प्रत्यय लिखा मैंने, तो ना से कितने शब्द बन सकते हैं? ना प्रत्यय से खूब सारे शब्द बन सकते हैं। खाना, गाना, पाना, रोना। तो इसमें खाना में क्या हमारा मूल शब्द है? मूल शब्द क्या हमारा? खा है। इस गाना का मूल शब्द क्या है दोस्तों? गा है। इसमें प्रत्यय का है, प्रत्यय हमारा क्या है? इसमें प्रत्यय हमारा ना, हमारा इसमें प्रत्यय है। उसी प्रकार मैंने लिखा या से क्या बनाया जाएगा? खाया शब्द बनाया जाएगा। बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। खाया में खा हमारा मूल शब्द हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमने लिखा गाया, गाया में हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद मैं लिखा गाया, क्या लिखा? गाया, गाया में हमारा गा मूल शब्द बन जाएगा। तो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो ये हमारा नियम है। आपको समझ में आया होगा ये नियम, कि जो प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई बदलाव नहीं करते। तो आपको ये बिल्कुल दिखाई दिया होगा कि अंतिम शब्द में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वैसे के वैसे ही शब्द लिखा जा रहा है। जो हमारा अंतिम शब्द है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, मूल शब्द लग जा रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों? अगला नियम कहता है, साफ कर दें इसे दोस्तों, साफ कर देते हैं इसे। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम देखते हैं दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों? धातु के साथ, धातु के साथ, धातु के साथ क्या लगना चाहिए? धातु के साथ अनिय प्रत्यय, अनिय प्रत्यय जोड़ा जाता है। धातु के साथ अनिय प्रत्यय क्या होता है? अनिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। अनिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह प्रत्यय का, यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। तो ये मैंने लिखा नया नियम। ये जो नियम है क्या कहता है? कि धातु के साथ अनिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे अभी मैं आपको यही दिखा दूंगा बिल्कुल लाइव में। जैसे मैंने लिखा पठ, लिखा क्या लिखा? पठ जमा अनिय, पठ जमा अनिय। तो पठ जमा अनिय क्या है? ये धातु हो गई। धातु में हमने प्रत्यय जोड़ दिया, धातु में प्रत्यय जोड़ा तो क्या शब्द बना? शब्द बना पठनीय। क्या बना? पठनीय शब्द बना। अब ये बोला कि अनिय जोड़ने पर तो शब्द बन रहा है, मगर ये जोड़ने पर कोई शब्द नहीं बनेगा। देखो जैसे मैं लिखता हूं पठिए, तो पठिए कोई शब्द बना? बना? कोई नहीं बना, तो गलत है ये। पठिए हमारा शब्द गलत है, तो पठनीय हमारा शब्द गलत है। इसी प्रकार अगला शब्द लेते हैं। जैसे मैं लिखा कथ, धातु लिखा कथ प्लस एनीय, क्या लिखा? कथ प्लस एनीय, तो क्या बनेगा? कथनीय बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? कथनीय। क्या शब्द बनेगा? कथनीय शब्द बन जाएगा। तो इसी प्रकार जो है, जो हमारी धातु होगी ना, तो धातु के साथ एनीय प्रत्यय का प्रयोग होगा, एनीय प्रत्यय का प्रयोग होगा। दोस्तों अगला नियम क्या कहता है? यह प्रत्यय के साथ, जो हमारा यह प्रत्यय होता है, यह प्रत्यय के साथ किसका प्रयोग नहीं करते? यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। उसी प्रकार एक नियम और है। ये क्या नियम है? अब हमारा है त्वत्व का नियम। त्वत्व प्रत्यय के साथ, त्वत्व जो प्रत्यय होता है इसके साथ भी, के साथ जो है हमारा ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ये समझ में आया आपको? बिल्कुल सेम नियम है। जैसे कि यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार जो हमारा त्वत्व प्रत्यय है उसके बाद भी
ता का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे मैं यहां शब्द बताता हूं उदाहरण से, आपको उदाहरण देख के समझाता हूं। मैं लिखा सौंदर्य, क्या लिखा? सौंदर्यता। तो आपने ये शब्द देखा सौंदर्यता लिखा, तो मैंने अभी बताया कि यह यानी कि जो यह प्रत्यय होगा उसके बाद उसके साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। तो ये अगर लिखना शब्द गलत है, अगर हम इसमें ता लगा के लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा सुंदरता। क्या बनेगा? सुंदरता बनेगा। उसी प्रकार अगर त्वय है, त्वय जो है, अगर मैं इसका उदाहरण दूं आपको, तो इसका उदाहरण हम यहां दे देते हैं यहीं पे। तो मैंने लिखा निजत्व, लिखा नी जय तुव, उसके बाद मैंने ता लगा दिया। तो क्या ये लिखना सही है? क्या निजत्व लिखना सही है? क्योंकि त्वय के बाद ता प्रत्यय नहीं आता, क्योंकि त्वय खुद एक प्रत्यय है, उसके बाद एक और प्रत्यय आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा ये निजत्व। क्या बनेगा? निजत्व। एक शब्द होता है अपनत्व होता है, अपनत्व शब्द होता है। तो इसमें क्या तो ता जोड़ना सही है, अगर इसमें ता लगा दे तो वो क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसलिए ये कुछ नियम है, आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद लास्ट नियम और बचा है हमारा, एक आपने ये पढ़ा होगा स्त्रीलिंग प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है? स्त्री प्रत्यय। तो अब स्त्री प्रत्यय क्या होता है? स्त्री प्रत्यय होता है जिन प्रत्ययों के प्रयोग से, जिन प्रत्ययों के प्रयोग पुल्लिंग, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द क्या बनते हैं? स्त्रीलिंग। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं, स्त्रीलिंग बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बनते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यहां तक समझ में आया? जैसे मैं लिख के बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा लड़का, तो लड़का हमारा पुल्लिंग है, अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की बन जाएगा। मैं लिखा घोड़ा, घोड़ा हमारा क्या है? पुल्लिंग है। उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं घोड़ी तो क्या बनेगा? यानी कि स्त्रीलिंग प्रत्यय बन जाएगा। तो आपको यह समझ में आया होगा कि स्त्री प्रत्यय होता है तो जो यानी कि जो पुल्लिंग में स्त्री, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें अगर प्रत्यय लगा दें तो हमारे स्त्रीलिंग शब्द भी बन जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी यहां से कि प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग भी बन जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री प्रत्यय भी बन जाएगा। जैसे मैं लिखा आनी, आनी प्रत्यय से बना के दिखाते हैं आपको। आनी प्रत्यय से बनाना है, आनी प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनाना है। अब कैसे बनेगा? जैसे मैं लिखा, एक लिखा सेठ, जो भी हम स्त्री प्रत्यय बनाएंगे ना वो सारे के सारे संज्ञा ही होंगे, क्योंकि संज्ञा से ही बना सकते हैं हम। क्योंकि मैं लिखा सेठ, सेठ के बाद अगर मैंने आनी लिख दिया तो क्या बन जाएगा? सेठानी हो जाएगा। सेठानी क्या बन जाएगा? सेठानी। तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि इस सेठ में आनी प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? स्त्री प्रत्यय बन गया। उसी प्रकार और बना देते हैं। जैसे मैं लिखा देवर जमा आनी, क्या बनेगा? देवरानी बनेगा। क्या बना? देवरानी। उसके बाद मैंने लिखा जेठ जमा आनी, क्या बनेगा? जेठानी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? जेठानी। क्या बनेगा? जेठानी। क्या बनेगा? जेठानी बनेगा। इसी प्रकार धोबी लिखा, धोबिन, क्या लिखा? धोबी। अगर धोबी में इन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? धोबिन बनेगा। क्या बनेगा? धोबिन। धोबिन बना। इसी प्रकार सुनार, सुनार में अगर मैं इन प्रत्यय लगा दूं तो क्या शब्द बनेगा? क्या बनेगा?
सुनारिन क्या बन जाएगा दोस्तों, सुनारिन बन जाएगा, सुनारिन बनेगा। अब मैं यहां लिख देता हूं, और जैसे मैंने लिखा, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। जैसे इसी प्रकार और भी प्रत्यय बनाए जाते हैं, जैसे हम इन से बनाएंगे, नी से बनाएंगे, तो हम पहले बनाते हैं, जैसे मैं लिखा ठाकुर, ठाकुर जमा इन। अगर ठाकुर में इन लगा दें, ठाकुर में इन प्रत्यय लगा दें, तो वो स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। क्या बनेगा, ठकुराइन। क्या बनेगा, ठकुराइन बनेगा। एक शब्द लिखता हूं मैं, जैसे बंदर। अगर बंदर शब्द में मैंने लिखा बंदर, बंदर में मैं अगर इया प्रत्यय लगा दूं, क्या लगाऊं, इया प्रत्यय। अगर बंदर में मैं इया प्रत्यय लगा दूं तो क्या बनेगा, बंदरिया बन जाएगा, बंदरिया। क्या बनेगा, बंदरिया शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं शेर में नी प्रत्यय लगा दूं, नी प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, शेरनी बन जाएगा। क्या लगेगा, शेरनी। मोर में अगर नी प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, मोरनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोरनी शब्द बनेगा। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा लेखक। अगर लेखक में इक लगा दिया, लेखक में क्या लगाया, लेखक शब्द में इका लगा दिया, तो इसका स्त्री प्रत्यय क्या बनेगा, क्या बनेगा, लेखिका। क्या बनेगा, लेखिका। उसी प्रकार मैं लिखा निर्मला। क्या लिखा, निर्मल प्लस आ। अगर निर्मल शब्द में मैं आ प्रत्यय लगा दूं तो क्या हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निर्मला। क्या बनेगा दोस्तों, निर्मला बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे, और भी आप प्रत्यय बना सकते हो, किसी भी शब्द से प्रत्यय बना सकते हो। तो दोस्तों हमारे उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।